तो भाई ब्रेकअप के बाद बहुत लोग बोलते हैं कि हमको पास्ट की यादें फ्लैशबैक की तरह परेशान करती है। कैसे हम घूमते थे, हम क्या बात करते थे, हमारी बॉन्डिंग थी, वो सब कुछ हमको परेशान करता है, फ्लैशबैक की तरह हमारे सामने आता है। हम उतनी कोशिश करने के बाद भी आगे ही नहीं बढ़ पाते। वो बार बार चीज़ें फ्लैशबैक की तरह याद आती हैं, नहीं भूल पाते। क्या करें मेरे दोस्त, तुम एक गधे हो। तुमको अच्छी चीज़ें तो याद आती हैं, हम घूमते थे, साथ जाते थे, आते थे। तुमको ये याद नहीं आता कि तुम कैसे गिड़गिड़ाया करते थे, तुम कैसे आंसू बहाया करते थे और कैसे आंसू बहा रहे हो। तुमको ये नजर नहीं आता। हाँ, अच्छी चीजें याद आती हैं। तुम रोए, उसको फर्क नहीं पड़ा, ये याद नहीं आता। तुम गिड़गिड़ाते थे, उसको फर्क नहीं पड़ा, ये याद नहीं आता। तुम ब्रेकअप के बाद ब्रेकअप मत कर इसकी भीख मांगते थे, तुमको ये याद नहीं आया। उसने तुम्हारे बारे में एक बार नहीं सोचा, तुमको ये याद नहीं आया। तुमको याद आता है तो साथ घूमना, तुमको याद आता है तो मिलना, तुमको याद आता है तो रात को की गई बातें। मेरे दोस्त, मैं मानता हूं तुमको याद आता होगा, तुम प्यार करते थे, तुम्हें याद आएगा, वो 101% आएगा। लेकिन उन सब चीजों को तो डील करना पड़ेगा। तुम या तो स्ट्रांग बन जाओ या बन जाओ एक बेवकूफ और रो। याद आए रो, सुबह याद आए सुबह रो, दिन में याद आए दिन में रो। रो रो के नदियां बहा दो। लेकिन इससे घंटा किसी को फर्क नहीं पड़ने वाला, तुम कितना भी रो लो। ना उस इंसान को फर्क पड़ने वाला है, ना किसी और इंसान को फर्क पड़ने वाला है। फर्क पड़ेगा तो सिर्फ तुम वेस्ट कर रहे हो अपने इमोशंस को, अपने फीलिंग्स को और अपने वक्त को। समझ रहे हो? एक गलत इंसान तो तुम्हारी लाइफ से चला गया, लेकिन उस गलत इंसान के बाद उस गलत इंसान के बारे में सोचकर अपने वक्त को बर्बाद किए जा रहे हो। मेरे दोस्त, ये लाइफ बहुत मुश्किल से मिलती है। इस दुनिया में बहुत सारे लोगों के पास दिखते हैं, और ऐसे तुम पहले नहीं हो कि तुम ही ब्रेकअप झेल रहे हो। किसका नहीं कटता यार? किसके साथ गलत नहीं होता? सबके साथ गलत होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि गलत हुआ तो गलत चीज को भूल ही नहीं पा रहे हैं, रोए जा रहे हैं, आंसू बहाए जा रहे हैं। मैं मानता हूं मेरे दोस्त, बुरा लगा आपको, 1 महीना बुरा लगा, आप 1 महीना लो हील करने में, 2 महीने लो हील करने में। लेकिन ये नहीं कि हील के नाम पे रोए जा रहे हो, परेशान होए जा रहे हो। परेशान होके कुछ नहीं होगा। वो तो एक रियलिटी है, उसकी यादें आएंगी, उसकी बातें याद आएंगी, वो सब बिताई हुई चीजें याद आएंगी। उन सब चीजों से तो डील करना ही है। तुम नहीं पीछे बढ़ सकते, नहीं उस चीज को भूल सकते, क्योंकि वो चीज तुमने एक्सपीरियंस की है, वो चीजें तुमने सही है, वो चीजें तुमने पूरी की पूरी होशो-हवास में एक्सपीरियंस करी है। उसको नहीं भूला जा सकता। करना है तो उन चीजों को फेस करना है, तो उन सब चीजों से लड़ना। लेकिन तुम ये चीज समझते ही नहीं हो, रोते रहते हो कि मेरे को फ्लैशबैक आता है, मैं कैसे आगे बढ़ूं। भाई, जिस तरह से उसके पीछे भाग भाग के उसको गर्लफ्रेंड बनाया था या बॉयफ्रेंड बनाया था, सेम एज इट इज उससे भाग भाग के अपनी लाइफ को तो बेहतर बनाओ। क्या तुम्हारी लाइफ उस इंसान से बेकार है? क्या तुम्हारी लाइफ की कोई वैल्यू नहीं है कि तुम रोते रहोगे, गिड़गिड़ाते रहोगे? वो भी उस इंसान के लिए जो चला गया, हंस रहा है, खिलखिला रहा है, घूम रहा है किसी और के साथ। तुम गिड़गिड़ाए जा रहे हो, रोए जा रहे हो। क्यों रोए जा रहे हो मुझको समझ नहीं आता। प्यार है वो अपनी जगह है, लेकिन इतना रोना, गिड़गिड़ाना, आंसू बहाना एक ऐसे इंसान के लिए जो है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता। फ्लैशबैक आएगा, इन सब चीजों से आपको डील करनी पड़ेगी। कोई इन सब फ्लैशबैक को गायब नहीं कर सकता। अगर कोई फ्लैशबैक को गायब कर सकता है वो तो सिर्फ तुम हो। उन सब चीजों से लड़के उन सब चीजों को गायब किया जा सकता है। कोई भी टिप नहीं है, कोई भी ट्रिक नहीं है। और बाकी तुमको रोना है, गिड़गिड़ाना है, आंसू बहाना है तो बहाओ भाई। किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे रोने से, रोते रहो। लेकिन तुमको समझा रहा हूं कि रोने से कुछ हासिल नहीं होगा। वो तुम्हारी लाइफ से जा चुकी है। इस चीज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, रियलिटी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आज नहीं एक्सेप्ट करोगे, 3 महीने बाद एक्सेप्ट करोगे, नहीं तो 6 महीने बाद करोगे। करना पड़ेगा, क्योंकि सच्चाई यही है। पर्दा हटाओ अपनी आंखों से और इस सच्चाई को एक्सेप्ट करके आज ही मूव ऑन का पहला स्टेप लो। टाइम लगेगा लेकिन होगा। गिड़गिड़ा के, आंसू बहा के कुछ नहीं होगा। बाकी इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद और वंदे मातरम।